हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि देखिए बोर्ड पे हमने लिखा है क्लास 10th मैथ पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे आज। इसका वीडियो नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है इसमें केवल दो भाग में इसको हम पढ़ेंगे। इसको दो भाग में बांटे। इसमें पहले भाग में पढ़ेंगे हम लोग रैखिक समीकरण युग्म की रेखाओं की प्रकृति, जो दूठ रेखा है उनकी प्रकृति क्या होती है। दूसरी तरफ हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ। बीजगणितीय विधि इसको दो प्रकार से हल करते हैं। जैसे दूठ समीकरण दे दिया तो उनके x y का मान निकालने के लिए हल करेंगे तो दो विधि से, एक प्रतिस्थापन विधि से, एक विलोपन विधि से। तो इसको हम दो भाग में पढ़ेंगे वीडियो को, इस चैप्टर को। पहले हम लोग रैखिक समीकरण युग्म की रेखाओं की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, अभी इसका काम नहीं है फिलहाल। अब देखिए रेखाओं की प्रकृति के बारे में। तो रेखाओं की प्रकृति जानने से पहले ये तो हमको पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण आपने पिछले पाठ में अपने पढ़ा होगा, जो रैखिक बहुपद हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था ना कि बहुपद का जब घात एक होता है तो रैखिक बहुपद होता है। तो वही आपका रैखिक समीकरण होता है, मतलब ऐसा समीकरण जिसका घात क्या हो, एक हो। तो अगर हम लिखना चाहें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो ये एक रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर का घात क्या है, एक है। तो ये एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, क्या और लिख देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर हम ये दूठ हो गए ना, जोड़ा हो गए, तो अगर हम बोलेंगे इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म। तो रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर ये पढ़ना है। युग्म मतलब जोड़ा, दूठ रैखिक समीकरण आ गया तो रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसका चर का घात क्या हो, एक हो। तो चर का घात एक है तो ये रैखिक समीकरण एक ही हो गया, एक ही। तो दोनों मिल गए तो रैखिक समीकरण युग्म हो गए। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों रैखिक समीकरण युग्मों के रेखाओं की प्रकृति के बारे में जानना है, मतलब इसकी प्रकृति क्या है। तो देख लेते हैं भाई। अच्छा, एक चीज़ इससे पहले ये जान लीजिए, अगर ये दूठ रेखा एक दूसरे को इससे काट रही है, जैसे मान लीजिए कोई रेखा है ए बी और ये सी डी। इस पहले रेखा का नाम मान लीजिए ये वाला है a1x प्लस b1y प्लस c1, और ये क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे, जैसे यहाँ पे काट रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु। इतना बात समझ में आया? तो अब देखिए इस पे कैसे हमको पढ़ना है, इस रैखिक समीकरण युग्म की रेखाओं की प्रकृति के बारे में। ये दोनों रेखाएं अलग अलग व्यवहार करती हैं, तीन कंडीशन फॉलो करती हैं। तो तीनों प्रकृति के बारे में हम देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। अब चलिए इसको हम लिखते भी हैं, इसको हमको हटाना पड़ेगा थोड़ा, ये हटा देते हैं हम। रैखिक समीकरण क्या होता है तो क्लियर हुआ। अब इन दोनों रैखिक समीकरणों के अनुपातों की तुलना अगर हम करेंगे, अनुपातों की तुलना, रैखिक समीकरण युग्म के अनुपातों की तुलना अगर करेंगे, इसका मतलब ही क्या है, जैसे हम दूठ रैखिक समीकरण लिखनी है। मान लीजिए क्या आपका हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन्हीं की तुलना करना है। रैखिक समीकरण युग्म के अनुपातों की तुलना, तो इनके अनुपात की तुलना करते हैं। पहला कंडीशन,
अगर A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, मतलब कि इस समीकरण का A1 बटे A2 B1 बटे B2 अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आप कहेंगे कि जो रेखाएं हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद मतलब समझ रहे हैं, प्रतिच्छेद का अर्थ होता है कि जैसे ये दोनों रेखा एक दूसरे को ऐसे कट करेंगी एक बिंदु पे, ठीक है। तो अब प्रतिच्छेद करेंगी तो इसके जानते जब एक बार प्रतिच्छेद करते हैं तो केवल और केवल इसके कितने हल होते हैं, इसके एक हल होंगे। इस दोनों रेखा के केवल कितने हल होंगे, केवल एक हल इसके मिलेंगे। और ये अब दो रेखा अगर एक दूसरे को काट दे रहे हैं, कोई हल मिल रहा है तो वो आपस में क्या होंगे, संगत होते हैं। क्या होते हैं, संगत। कोई कम से कम एक के हल होना चाहिए तो वो संगत है। यह एक के रहे चाहे अनेक हल रहे तो उस संगत के अंतर्गत आता है, ठीक। अगर ये कंडीशन आता है कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1 अपान C2, C1 अपान C2, मतलब तीनों बराबर हो जाए। जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं रेखा एक दूसरे के संपाती हैं। संपाती का अर्थ होता है ये लिख लेते हैं ABCD, ऐसे तीनों अलग अलग दिखा दें, ठीक। और ये इसका है। अब संपाती का अर्थ होता है कि मतलब ये रेखा ये AB है और इसी पे क्या उरो रेखा सूद गया है CD, ऐसे जैसे ये रेखा क्या है, इसी के ऊपर एक रेखा उरो है, तो ये देखेंगे तो एक दूसरे के क्या है, संपाती है, ठीक। तो इसी प्रकार ये दूसरे के संपाती हैं। और पहला वाला कंडीशन ऐसा है, एक रेखा ये एक रेखा ही, तो इसे कटे हैं। तो देखो जहाँ पे ये बिंदु पे काटे हैं, जिस बिंदु पे, इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक। तो अब यहाँ पे बोलेंगे संपाती। तो संपाती है तो मतलब कि हर एक जगह इसको काट रहे हैं, सब जगह काट रहे हैं, तो जितना बार काटता उतना हल होता है। तब बोलेंगे इसके अनेक हल होंगे। कितने होंगे, अनेक हल होंगे। अब एक के रहे चाहे अनेक हल रहे तो उस भी केस में क्या होगा, संगत होगा, ठीक। अब एक और केस बनता है इन दोनों रेखाओं का, या हो सकता है कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2, ये दोनों तो बराबर हों बट C1 अपान C2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर, और इसके कोई हल नहीं होते। जब कहीं कटवा नहीं करेगी तो हल कैसे होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो जैसे समांतर का अर्थ ये है, ये रेखा है एक ही एक दूसरे के एकदम समांतर रहेंगे, इसे को टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहेंगी। तो ये जहाँ एकदम सीधी चल जाएगी, इधर भी सीधी चल जाएगी, कहीं काटेगी नहीं। जैसे ट्रेन की पटरी है, तो ट्रेन की पटरी एक दूसरे में क्या होती है, समांतर। तो ये दोनों रेखा आपस में समांतर होती हैं। अगर समांतर होती हैं तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा कि ये आपका AB रेखा है और इसी के नीचे CD रेखा है। ये इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, कहीं नहीं काटेंगे। तो इस केस में असंगत होते हैं, इनके संगत जो संगतात्मक अनुपात होता है असंगत होते हैं, मतलब एक दूसरे के असंगत है। ये हम क्यों बता रहे हैं, इसका भी काम आएगा। अभी हम एक क्वेश्चन बताएंगे तो अभी समझ जाओ आप लोग। फिलहाल ये समझिए कि अगर दो ठो रैखिक समीकरण हैं, दोनों रैखिक समीकरण अगर क्या क्या केस बन सकते हैं। अगर A1 अपान A2 B1 अपान B2 बराबर नहीं है तो रेखा एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और इसके केवल और केवल एक हल होंगे। एक हल क्यों होंगे, क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और इसको हम बोलेंगे कि ये संगत एक दूसरे के आपस में क्या है, संगत। दूसरा केस A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2, तीनों अगर बराबर निकल गए, जैसे ऐसे समीकरण दे दिया है, हम चेक करेंगे, तीनों अगर बराबर निकल गए तो उसको बोलते हैं कि एक दूसरे के क्या है, संपाती। संपाती का अर्थ ये है कि एक दूसरे पे से लेटे हुए हैं। तो ई का होता है, ये भी संगत। संगत कब होता है, कोई एक के हल रहा है चाहे अनेक हल है, तब वो संगत है।
A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट C1/C2 बराबर नहीं है। तो उस केस में ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। और देखो जब कहीं काट ही नहीं रहे तो एक को हल भी नहीं होगा, और इसी को बोलते हैं कौन सी, असंगत। ये तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोग भूल जाते हैं। ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि संगत कब है, संपाती कब है, प्रतिच्छेद कब कर रही हैं, केवल एक हल, ये सब आपसे पूछेगा एग्जाम में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे क्वेश्चन बता देते हैं तीनों टाइप के, तो बस आप लोग इस पे समझ जाएंगे। ठीक है, बताएं। अब इस पे देखिए क्वेश्चन हम सीखते हैं। अब इसको हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको, इस पे क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन देखिए ये है। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको बढ़िया खा के बताएं। फोर एक्स माइनस वाई, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। एक क्या और का दिया है, 2y माइनस 8x, 2y माइनस 8x इज इक्वल टू +4 दिया है, +4 इक्वल टू 0। तो ये पूछ रहा है आपसे कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण संगत है या असंगत। मतलब पूछ रहा है कि ये दोनों रेखा आपस में संगत हैं कि असंगत। ठीक है, तो संगत और असंगत बताने के लिए हमने 3 केस पढ़े थे। देखो पहला आप लोग क्या पढ़े थे कि अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो तो ये क्या होती हैं, एक दूसरे को एक कंडीशन ये था आपका कि A1 नॉट इक्वल टू था, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू B2। तो ये इस केस में आपका क्या था, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी, और इसी को हम बोलते थे संगत। और इस वाले केस में A1/A2, B1/B2, C1/C2 अनेक हल थे, अनेक हल थे, ये एक दूसरे का थे, यो संगत था। और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इस केस में आपका कोई हल नहीं था, समांतर वाले में कोई हल नहीं, और ये था असंगत। तो हम चेक करेंगे, हमसे ये पूछ रहा संगत है कि असंगत। अच्छा पहले ये 2 समीकरण दिया है, तो ये देखो बराबर इस बगल 0 कर देना चाहिए, 2 इस बगल आ गया तो माइनस हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो समीकरण हम पहले 2 रखे समीकरण युग्म ले लिए। अब इसका चेक करिए, A1/A2 रखिए सब, 4/2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1/-8, और यहाँ का है -2/4। ठीक, तीनों लिख लिए। अब देखिए 2 ई कट जाएगा नहीं, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, है माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4। क्या हम लिख सकते हैं 2/1, 1/8। पहले इन्हीं दोनों से, इसका तो कॉमन ही है अभी, पहले ये दोनों से बचे तब ना। तो ये दोनों देखेंगे क्या 2/1 और 1/1 बराबर हो सकता है, नहीं ना, तो लिखोगे नॉट इक्वल टू। तो जब बराबर कब नहीं होता है, जब बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करते हैं, और ये कैसा है, संगत है, तो बोलोगे रैखिक युग्म क्या भाई, संगत है। संगत क्यों है, क्योंकि ये पहला वाला फॉलो नहीं कर रहा, फॉलो वाला कर रहा पहला वाला,
A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस केस में क्या होता है, ये क्या होते हैं, संगत। अच्छा बस संगत और असंगत लिखें, क्लियर है तब। इस केस में क्या होता है, संगत, ये भी संगत, असंगत। ठीक, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ये क्या होगा बता दे। चलिए एक और क्वेश्चन इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। हाँ इसका क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन इस पे देखिए। अब आपसे पूछ रहा है कि ये संगत असंगत पूछेगा, और कितने हल हैं, अनेक हल हैं कि एक हल है, ये सब पूछेगा। जैसे हम कहें 6x - 5y 6x - 5y और कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ इज इक्वल टू 13, इज इक्वल टू 13। और दिया है 7x + 2y 7x + 2y इज इक्वल टू 23। तो पूछ रहा है कि ये दोनों रैखिक युग्म संगत है कि असंगत। तो संगत असंगत हम तो इधर देख लिए हैं, ये वाला केस फॉलो करना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या इसको इस बगल, इसको लाने की ज़रूरत नहीं है। A1 B1 A1 A2 B1 B2 से बस काम चल जाएगा ना, C1 की तो जरूरत नहीं है। तो अगर बराबर होगा तो होगा जरूर, कैसी बात है। जैसे कि मान लीजिए ये बराबर निकल गया तो ये भी चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो फिलहाल निकाल ही लीजिए। इसको इस बगल लाएंगे तो -13 इज इक्वल टू 0, इसको इस बगल लाएंगे तो -23 इज इक्वल टू 0। तो पहले 6/7 और -5/2, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? वैसे तो पहले देखो अंक छोड़ो, ये निगेटिव या पॉजिटिव है तो कभी बराबर ही नहीं होगा, तो नॉट इक्वल टू। तो ये रैखिक युग्म कैसे हैं, अब बोलेंगे रैखिक युग्म, सॉरी रैखिक युग्म कैसे भाई, बराबर नहीं है तो संगत, संगत। अगर हम ऐसे पूछते हैं कि इस रेखा के कितने हल होंगे, तो देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो प्रतिच्छेद करते एक दूसरे को रेखा ना, तो केवल और केवल एक हल। इसके कितने हल होंगे, केवल एक हल, केवल एक हल होंगे, समझे। तो इसी प्रकार आपको चेक करना है, संगत असंगत पूछेगा या पूछेगा ऐसे भी, बताइए ये रैखिक युग्म एक दूसरे को मतलब कि प्रतिच्छेद करते हैं कि समांतर हैं कि संगत हैं कि संपाती हैं, क्या पूछेगा। तब हम बोल सकते, जैसे इसको हम देख के क्या कर सकते हैं कि एक दूसरे के संगत हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, केवल एक हल है। ठीक, ये बराबर भी आ सकता है, जैसे का वो क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है बराबर है उसमें। x + y = 5, ये वाला क्वेश्चन देखिए, सिंपल है कि नहीं। x + y = 5 और 6x + 6y 6x + 6y = 12। तो इसको 5 को इस बगल बुला लें, जब इस बगल बुलाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 0, -12 = 0। तो A1/A2 लीजिए, 1/6, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/6 और ये, तो ये दोनों तो बराबर दिख रहा है, देखो 1/6 बराबर 1/6। अब जब ये दोनों बराबर हो गया तो इसमें भी बराबर, इसमें भी बराबर है। अब ये वाला चेक करना पड़ेगा, तो C1/C2 रखो, तो -5/12 -12 माइनस कट गया, तो ये तो बराबर नहीं दिख रहा है, मतलब कि 1/6 = 1/6 बट नॉट इक्वल टू 5/12। तो ये वाला कौन सा केस है, देखो A1 = A1/A2 B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कैसे हैं, ये दोनों रैखिक युग्म एक दूसरे के असंगत हैं, असंगत, एक दूसरे के असंगत हैं, या इनको ऐसे बोल सकते हैं कि आपस में क्या हैं, ये समांतर हैं, तब बना। इसके हल कितने, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो इस प्रकार हम ये रैखिक युग्म समीकरण का निरूपण देखे हैं कि किस प्रकार इसको निरूपित किया जाता है। मेन 3 ये चीज़ें आप लोग को इसमें आना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग होमवर्क, आप लोग घर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आप लोग घर से करेंगे बैठ के छुट्टी में। देखिए जैसे कि हाँ, एक क्वेश्चन आपका है x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 2x प्लस 2y माइनस 5, 2x माइनस 2y 2x प्लस y माइनस 5, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। और एक क्या दिया है, क्या दिया है, 4x प्लस के 2y माइनस 10, 4x प्लस के 2y माइनस के 10 इक्वल टू 0। अब इन दोनों रैखिक समीकरण को आप बताएंगे। देखो हम क्या क्या पूछ रहे हैं, सब बताना है। क्वेश्चन नंबर पहला पूछ रहा है संगत असंगत, दूसरा पूछने कितने हल हैं, तीसरा समांतर प्रतिच्छेद संपाती, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन करना है। मतलब पहले क्या पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन मतलब संगत है कि असंगत, तो ये वाला बताओगे। मतलब इसमें हम पूछेंगे कि बताइए इसके कितने हल हैं, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा पूछ रहे हैं कि बताइए समांतर है कि प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे का संपाती हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अब ये इसका एक पार्ट जो बचा है वो अगले वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। इसको एकदम बढ़िया समझ करके बुक के जितने भी क्वेश्चन उसको कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।